ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला। सब लोग मिलके पढ़ें। ज़मन मैला, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नाम मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आँखें। पहन ले प्यार जो का, पहन ले प्यार जो उनका, चलन मैला। पहन ले प्यार जो उनका, चलन मैला। और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। माशाल्लाह कारी अंजार साहब ने माशाल्लाह 10,000 रुपए ये नूरी मस्जिद के लिए अता किए हैं। 10,000 नूरी मस्जिद के लिए अता किए और 10,000 मदीना मस्जिद के लिए अता किए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़ो कारी अंजार हुसैन साहिब। माशाल्लाह कारी अंजार साहब ने 20,000 रुपए अता किए। तो मुझे लग रहा कारी अंजार साहब, अच्छा कारी अंजार साहब यहीं रहते हैं ना? हाँ, ये तो पूरी बस्ती पे भारी पड़ गए। पूरी बस्ती ने 35,000 है, 35,500 मिला के सब हो रहे हैं और उन्होंने अकेले 20,000 दे दिए। मगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी वो ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। अच्छा ये नहीं है, मस्जिद बनी हुई है ये पता मुझे, दूसरी मंजिल की तैयारी है ना? माशाअल्लाह पहले से आपने एक मंजिल को तैयार कर रखा है, तो ये भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह कहिए। हाँ, अल्लाह से उम्मीद लगाइए। देखिए हमारी और आपकी क्या औकात है यार, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अता फरमाता है, हम अल्लाह की बारगाह में देते रहते हैं। बस नियत कीजिए, आप सिर्फ नियत कीजिए और यहाँ से नियत करके जाइए। अच्छा कितने लोगों ने अगर नाम नहीं भी बोला है और नहीं दिए जिन लोगों ने, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा सिर्फ यहाँ से नियत करके चले जाइए और जो शादीशुदा हैं वो मशवरा करके दे दीजिए। है मशवरा करना भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मशवरा कर लीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है आवाज घर तक कोई पहुंचती होगी। माएँ बहनें भी पीछे नहीं रहती दीन के काम में, क्योंकि उन्हें भी जन्नत की तलब है। जन्नत में वो भी जाने की मुश्ताक है। औरतें काम कितने भी गलत करती रहे, मगर जिससे ही पूछोगे जन्नत में जाएगी, अरे बोले मुझे तो जन्नत जाना है। हाँ, काम करे या ना करे, हाँ? काम वो कर ले प्यारे जिसके वाइस कब्र में
बागे रिजवां से खुले खिड़की हवा के वास्ते और काम दोज़ख के किए जन्नते का है उम्मीदवार। काम दोज़ख के किए जन्नते का है उम्मीदवार। कसर जन्नते तो बनी है पारसा के वास्ते। जन्नत के महलात पारसा लोगों के लिए बने, नेकुकार लोगों के लिए बने। माशाल्लाह जलसा आपका कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको और तमाम बस्ती को सलामत रखे और तमाम लोगों के अतियात को और तमाम के ये चंदे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार माह रमजान के तमाम रोजों को हमारे कबूल फरमाए। 10,000 रुपए मस्जिद के है कोई हुजूर के नाम पे मस्जिद के लिए देने वाला? है कौन? 10,000 रुपए कारी अंजार साहब के बिला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 10,000 रुपए कारी अंजार साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई और बंदा? बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा। आगे बढ़ते रहो भाइयों, आगे बढ़ते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 4,000 रुपए ये ताजीम भाई ने मस्जिद के लिए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। जमीनी आसमानी हवादिसात बलियात से महफूज फरमाए। है कोई और नबी का दीवाना अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए? है कोई माँ बाप के नाम पर? माशाअल्लाह सादिक भाई 1,000 रुपए मस्जिद के लिए अता किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह 1,200 रुपए माशाअल्लाह मोहम्मद इसराइल भाई, 500 रुपए दानिश भाई ने अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जसीम भाई 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद के लिए इतनी सुस्ती नहीं यार। मैं एक बात आपको बताऊं, आरिफ रजा कुरैशी उस बंदे का नाम है। मैं चंदा कभी करता नहीं हूँ और जब चंदा करता हूँ तो फिर छोड़ता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं चंदा नहीं करता और चंदा करता हूँ तो छोड़ता भी नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मेरे स्टेटस पे कुछ लोगों ने अगर देखा होगा तो देखा होगा, अभी हमने एक मस्जिद बनवाई है। पता है पिछले ये ईद निकली है, इससे पिछले एक ईद निकली, उससे पिछले 2 साल में 32.5 लाख रुपए खर्च आए। और आपका जो बस्ती है ना, आपकी बस्ती को देखकर उस बस्ती की कोई औकात नहीं। आपकी बस्ती को देखकर माशाल्लाह 1,000 रुपए आकिल भाई ने अता किए। 32.5 लाख रुपए 1.5 साल में लगा इकट्ठे करके लगाना, मस्जिद बनवाकर टाइल्स लगवा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद फरमान भाई ये भी 500 रुपए पेश कर रहे हैं। कितना बड़ा काम है? बड़ा काम है नहीं है ना? है ना? ये बताएं, है बड़ा काम? जाबुल हुसैन ये भी 1,000 रुपए मस्जिद के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। माँ बाप के नाम पर है कोई बेटा ऐसा माँ और बाप के नाम पर 1,000 रुपए उठे दे? इतने लोगों में है माँ बाप के नाम पर 500 कुल माँ के नाम पर, 500 बाप के नाम पर बढ़ गए। 1,000 रुपए माँ बाप के नाम पर देने के लिए है कोई? 1,000 रुपए माँ बाप के नाम पर नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह। जफर भाई मोहम्मद जफर भाई 1,000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। इस्माइली साहब इन्होंने 1,000 अता किए। ये भाई शबाबुल भाई ने 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। जमीनी आसमानी हवादिसात बलियात से महफूज फरमाए। मेरे आका के गुलाम, ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद मैं भी बताऊंगा इंशाअल्लाह इसकी फजीलत क्या है और फायदा इससे क्या होगा। ये आप जो मस्जिद में पैसा लगा रहे हैं ना, फायदा क्या होगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अख्तर आलम भाई 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। रईस भाई 1,000 रुपए अता किए, रईस भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई बंदा फोन पे वगैरह बारकोड पे अगर कोई डालना चाहे तो वो डाल सकता है, जैसे इस वक्त में अगर नहीं है। और अगर इस वक्त मौके पे पैसे नहीं है किसी के पास तो वो नाम लिखवा दे, बाद में दे दे, कोई बात नहीं है। मैं एक बात बताऊं, दुनिया फना हो जाएगी। होना है फना ना? बताइए। अच्छा कोई बंदा इतने लोग बैठे, कोई एक बंदा उठ के बता सकता है कि हमेशा हमें इसके लिए किसी को रहना है? जिंदगी भर तो रहना है,
जिंदगी भर तो रहना है, मगर हमेशा हमेशा रहना कोई बता सकता है? भाई जितनी जिंदगी है, 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल हो गई जिंदगी भर, तो जिंदगी भर तो सब रहेंगे, मगर हमेशा हमेशा कोई रहेगा ना? कोई नहीं रहेगा ना। याद रखना, दुनिया फना हो जाएगी, जमीन आसमान सब खत्म हो जाएंगे। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा पुरानी छोटी छोटी किताबों में, तामीर अदब हो गई, अनवार शरीयत हो गई, कानून शरीयत हो गई, बार शरीयत हो गई, इन किताबों में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। हजरत थोड़ा धीरे धीरे कर लीजिए, मैं थोड़ा इनको बताऊं ताकि इन्हें पता चले कि ये मस्जिद क्या चीज है। जिसने 1 करोड़ अपनी बिल्डिंग में लगाए ना, वो एक बार सोचे, जिसने 50 लाख लगाए अपनी बिल्डिंग में वो सोचे, जिसने 20 लाख लगाए और देखता है तो टाइल्स लगाने के बाद यार क्या मजा है इस बिल्डिंग का, होता है ना खुश होता है। कितनी साल मेहनत करता है बंदा, 10 साल 20 साल 50 साल के जब लोग हो जाते हैं, और अक्सर पता क्या होता है, अक्सर देखिए क्या होता है, तजर्बे की बात हजरत, लोग कम से कम 80 साल के 90 साल के हो जाते हैं मेहनत करते करते। हमारे बुजुर्ग हजरात जब बिल्डिंग बन जाती है तो अक्सर ऐसा होता है 1 महीना 2 महीना नहीं होता है। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ, उम्र छोटी है लेकिन तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह है। 70 साल की उम्र में कोई चले जाते हैं हमारे बुजुर्ग, कोई 80 साल में। ये समझिए दरख्त लगाया जब फल आने वाला था, फल आने वाला था, तब तक इजराइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दे दी, बोले चलिए फल वहां मिलना है, फल वहां मिलना है। 2 तरीके का फल है, ये दुनियावी फल है और एक उखरवी फल है। एक आखिरत का फल है, जिसने आखिरत का फल दरख्त लगाया है वो आखिरत में काटेगा, उसका मजा ही कुछ नहीं रहा। देखिए 50 60 70 साल की उम्र हो जाती है, कोई बच्चा ऐसा हो कोई जिसने 20 साल में 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई हो, है कोई? अभी बताएं कहीं भी आज तक देखा हो किसी ने जो अपने बल पे 20 साल की उम्र में किसी ने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है? 20 साल का हो बच्चा और 1 करोड़ की बिल्डिंग, 20 साल की उम्र में वो 1 करोड़ कमा ही नहीं पाएगा, किसी तरीके से नहीं कमा पाएगा। अब चोरी भी करेगा तब भी इतनी लंबी चोरी नहीं हो पाएगी। हाँ 1 करोड़ कहां से आता जाए, तो 20 साल की उम्र में हो नहीं पाएगा। कम से कम 50 60 70 साल की उम्र हो जाती है, तब जाकर आदमी एक बिल्डिंग बनाता है, फिर जाकर उसे रहने के लिए 1 आध साल मिल जाए किसी को, अल्लाह मुकद्दर में नसीब में उसके रखा है अगर 2-4 साल रहने, वरना अक्सर ये होता है 6 महीने हुए चचा चल दिए, बना के छोड़ गए। उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोच रहे 500 रुपए आज देने के लिए माँ बाप के नाम पर, जो 50 लाख की बिल्डिंग बाप बना के रख के गया है, उसी बाप के नाम पे 500 रुपए के लिए सोच रहा है कि 500 रुपए दूं या नहीं दूं। सिगरेट की डिब्बी भी लेना है सुबह, तंबाकू भी खाना है? तो ये इतना सोचता है बंदा, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं सोचता है। दुनिया की जो बिल्डिंग बनाता है उसके लिए कुछ नहीं सोचा, कितना भी लग जाए, लगने के बाद ये सब छोड़ के चला जाएगा। ये जो बिल्डिंगें बनाई है, बनाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ना फतवा लगा के जा रहा हूँ बनाना गलत है। अल्लाह ने दौलत दी है, बनाइए, खूबसूरत बिल्डिंगें बनाइए, ताजमहल की तरह बनाइए। दौलत दिए, एयर कंडीशन रूमों में जिंदगी गुजारिए, लग्जरी कारों में घूमिए, बेहतरीन खाने खाइए। इससे कौन मना करता? कोई दुनिया का मुफ्ती मना करे तो आरिफ रजा कुरैशी से मुलाकात कर, जायज कमा, और जायज कमाने के बाद अपने मकान को अच्छा बना, और बनाने के बाद अच्छा जिंदगी गुजार, अच्छा पहन, अच्छा खा। कोई फतवा नहीं लगा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आपने बिल्डिंग को बनाया है, जिसमें आपने सोने के लिए, जिसमें कोई पता नहीं कि शाम को सोया सुबह जिंदा उठेगा कि नहीं उठेगा, जिसकी रानाइयां, जिसकी खुशबुएं और जिसकी ऐशो इशरत को तू अपने आप में पाएगा कि नहीं पाएगा, जिसमें सुकून तुझे 2-4 साल तक मिल सकता है कि नहीं मिल सकता
है, जिसमें बिल्डिंग में तूने पैसा लगाया है मेरे आका के गुलामों, लेकिन वो बिल्डिंग जिसमें तूने पैसा लगाया उसका कोई भरोसा नहीं। और जैसे ही तू दुनिया से जाएगा 2-3 घंटे के बाद लोग कहने लगेंगे जल्दी किसको नहलाओ, नहलाने के बाद जल्दी दफनाने का इंतजाम करो, इसकी बॉडी बदबू मारने ना लग जाए। होता ऐसा ही, इसकी बॉडी बदबू ना मारने लगे। जिसने मेहनत कर करके अपने खून को पसीना बना दिया उसी की बदबू सूंघने के लिए लोग तैयार नहीं। लेकिन ये बिल्डिंगें हैं और ये जो मस्जिद अल्लाह का घर है, ये जो बिल्डिंग है मेरे आका फरमाते जब दुनिया फना हो जाएगी सब दरम बरम हो जाएगा, निजाम बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो मस्जिदें हैं मेरे आका फरमाते इनको उठा लिया जाएगा, इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा। और इनको उठाने के बाद कहां रखा जाएगा? इनको कश्ती बना दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? क्या? कश्ती। तो कश्ती के सारे तख्ते अगर सलामत रहेंगे, कोई कश्ती बनाए, इसीलिए तो बनाता है ताकि तालाब में, नहर में, बड़े समंदर में उस तख्ती पे, उस कश्ती पे बैठ के पार कर सके। और उसका तख्ता अगर टूटा हुआ होगा पार हो जाएगा, हो जाएगा पार। कश्ती, मस्जिदों को कश्ती बना दिया जाएगा। जब कश्ती से बगैर तख्ते के पार नहीं हो सकता, तख्ता टूट जाएगा, मस्जिदों को भी कश्ती बना दिया जाएगा। और जिस मस्जिद की छत पे, जिस मस्जिद की दीवारों पे छत नहीं होगी, अब वो कश्ती बनेगी तो कैसे आदमी उस कश्ती का होगा क्या? ये जो मस्जिदें बनेगी कश्ती, इन कश्तियों का होगा क्या? मेरे आका के गुलामों, तारीख बताती है कि फिर इन कश्तियों को बनाकर मस्जिदों को कश्ती की शक्ल दे दी जाएगी और फिर इस कश्ती पे लोगों को सवार किया जाएगा। इस पर लोगों को सवार किया जाएगा। और कौन से लोगों को सवार किया जाएगा? इस पे वो लोग सवार होंगे जिन लोगों ने इसमें ताउन किया होगा, जिन लोगों ने इसमें ताउन किया होगा, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया होगा, फिर वो इस कश्ती पे बैठेंगे और बैठने के बाद पुलसरात से इस कश्ती को गुजारा जाएगा और ये पुलसरात से गुजर के जन्नत की मंजिलों को पहुंच जाएगा। तो अब जो मस्जिद कश्ती की मानिंद बरोज़े महशर बनाकर और उस पुलसरात पे सवार करके जन्नत में जाएगी, उस जन्नत वाली कश्ती मस्जिद यानी कश्ती की शक्ल में जो बैठना चाहता है, मैं चाहता हूं कि हुजूर के नाम पे है कोई और दीवाना मस्जिद के लिए ताउन करने वाला? इतने लोगों में है कोई? है कोई हुजूर का दीवाना? 1000 रुपए के लिए उठे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है कोई दीवाना इतना, इतने लोगों में? माशाअल्लाह। नूर हसन भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह। अरवाज भाई 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। 1000 रुपए जलसे के खर्च में दिए हैं और 1000 रुपए मस्जिद के लिए अरबाज भाई ने अता किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, हुजूर के सदके में जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। अच्छा, इतने लोग सब बैठे हैं, मैं बात को मुकम्मल करूं और बात को खत्म करूं। याद रखना, जितने लोग बैठे हैं, एक थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी फरमाइश मेरी, मैं ये चाहता हूं, और एक मेरा मिजाज रहता है, यहाँ भी कभी भी कहीं चंदे की बात आती है, अपने इधर इलाकों में अच्छा चंदे का माहौल थोड़ा कम रहता है। अपने इधर इलाकों में हम उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इधर आसाम, गुवाहाटी सेट में, मैं भी रमजान से समझिए चांद रात वाले दिन से एक रात पहले सिर्फ पहुंचा, मुकम्मल कई महीनों से लगातार तारीखें, और कल ईद हुई है, आज प्रोग्राम चालू, और आज से 4 अप्रैल तक कोई दिन खाली नहीं, रेगुलर बयान करना। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप भी दुआ करें परवरदिगार, मैं अल्लाह मुझे सलामत रखे। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम साहब कारी यूसुफ साहब, माशाल्लाह दिल मेरा खुश हो गया और दिल बाग बाग हुआ कि मस्जिद के लिए, अच्छा इमाम लोग मस्जिद के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब जो इमाम बिल्कुल, कितनी मस्जिदों में ऐसा होता है कि छप्पर पड़े हुए होते हैं, टीनें पड़ी होती हैं,
कच्ची गोंदी की दीवारें होती हैं, छतें होती हैं, वो इमाम मेहनत करते हैं। कितने इमामों को हमने देखा। और बड़ी बात क्या, मैं आपको खुद अपनी बात बताऊं, अपनी बात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद एक ऐसा अल्लाह का घर है कि मैंने बताया मस्जिद अल्लाह का घर। अपना घर तो यार दुनिया आबाद करती है, तुम अल्लाह का घर आबाद करोगे यार तो जिसने पूरी कायनात को आबाद किया है वो तुम्हें कितना आबाद कर सकता है। अल्लाह के घर को आबाद करोगे, जिसने पूरी कायनात को आबाद किया है वो तुम्हें कितना आबाद कर सकता है। यार सोचने की बात, सोचने की बात। और 1500 मैं समझता हूँ ऐसे बहुत बड़ी बात है 1500 रुपए, लेकिन जहां मस्जिद और मदरसे की बात आए तो मैं समझता हूँ 1500 रुपए की कोई औकात ही नहीं। हाँ, वैसे बहुत बड़ी दौलत है, ये पैसा भी अल्लाह की नेमत है, इसको कोई हेच नजर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मदरसे और मस्जिद की जहां बात है तो वहां 1500 की औकात नहीं होती है। वहां दौलतें नहीं देखी जाती हैं कि हमारी 1000 दौलत कम हो गई, 2000 रुपए कम हो गए। वहां ये देखो कि हमारा पैसा अल्लाह की राह में, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की राह में खर्च हो रहा है, अल्लाह उसके रसूल की राह में खर्च हो रहा है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी बंदा बात को मान टालेगा नहीं। बहुत छोटी सी नॉर्मल बात, छोटी, जिसने दे दिए और जिसने नहीं दिए, मैं उन सब से एक बार गुजारिश है, आपकी जेब में 10, 20, 50 जो रुपए रखे हुए हैं सब लोग एक बार उठ के आए और यहाँ पे जमा करें। अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी 10, 20, 50 जो भी जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ ताकि कल क्योंकि छुप के यहाँ दे जाएं, छुप के दे जाएं। मैं बताऊं आपको, उठते रहिए और सुनते रहिए। कल बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा 1000 का चंदा मदरसे में किसने दिया था, ये नहीं पूछा जाएगा 2000 का चंदा किसने दिया था, ये नहीं पूछा जाएगा 10,000 का चंदा किसने दिया था। भाई जिसने दे दिए ताजिम भाई, जिसने दे दिए वो भी दे, जिसने दे दिए जो जेब में है वो दे। मैं ये नहीं कहूंगा जितना है, जो है दिल में वो दे। हाँ, 10-20 हजार भी हो सकते जेब में, इसलिए लंबी बात तो नहीं कहना है, मगर जितने लोग हैं मेरे भाई, मेहरबानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितने लोग बैठे हैं, अगर नहीं है जेब में तो नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए की बात है। जितना जेब में आपके 10-20 रुपए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जमीनी आसमानी बलाओं से अल्लाह महफूज मामूर फरमाए। परवरदिगार आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने 10 रुपए दिए हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपने 20 रुपए दिए हैं, ये नहीं पूछा जाएगा 1000 दे के आया है, ये नहीं पूछा जाएगा 50,000 दे के आया है। बरोज़े महशर पूछा जाएगा सिसोटा की मस्जिद के लिंटर पड़ रहा था, छत पड़ रही थी, उसके तामीरी काम में कौन कौन शिरकत करके आया है। जब ये पूछा जाएगा, जिसने 10 दिए हैं वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने 20 दिए हैं वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने 1 लाख दिए हैं वो भी खड़ा हो जाएगा, जिसने 1 रुपया भी दिया है वो भी खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जो मेरे घर के तामीर में पैसा खर्च करके आए हैं सबके लिए जन्नत का परवाना सुना दिया। फिर सब जन्नत में जाएं। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने अभी अभी इन 2 साल में 2 मस्जिदें तामीर अल्हम्दुलिल्लाह कराई। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जमीन से। और इस माहौल में, जबकि इस माहौल में लोग मस्जिद में एक ईंट भी लगाते हुए सोच रहे हैं। हाँ, और पता है एक जगह तो हमने जहां बनवाई है वहां माहौल बड़ा पेचीदा, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी भी उनसे ज्यादा पेचीदा है। लेकिन माशाअल्लाह वो मस्जिद बनी, बेगाने भी लोग देखने आए। बेगाने अंदाज होना चाहिए, अगर कड़वा बोलोगे तो कोई काम नहीं होगा, मीठा बोलोगे तो अपना काम चल रहा है, तो हमारा क्या बिगड़ता है। माशाअल्लाह, पता है 1.5 घंटे की तकरीर में 12.5 लाख रुपए, 1.5 घंटे की तकरीर में। और अगर आपको सच बात बताऊं तो बहुत बड़े बिल्डिंगों कारोबार वाले नहीं, बहुत बड़े तिजारती नहीं। मैंने आपको बताया ये जो सीना है, इस सीने में अगर दिल है और दिल में मोहम्मद अरबी का मोहब्बत का पसीना है, तो फिर वो दिल ये नहीं देखता है 1 करोड़ पैसे होंगे तब दूंगा, उसके पास 1000 होंगे फौरन अता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग जाना नहीं, तबर्रुक का भी इंतजाम है माशाअल्लाह, तबर्रुक लेके जाना, तबर्रुक लेके जाना। मैं बताया बिहार बंगाल साइड में तो बिरयानी वगैरह बनवाई जाती है,
और वो लोग तो बिस्तरा लेके ही आते हैं साथों साथ। हाँ, मैं अभी बिल्कुल बीचों बीच समंदर में उड़ीसा के पार एक प्रोग्राम था, बिल्कुल बीचों बीच हजरत, बीचों बीच अरे भाई समंदर में प्रोग्राम था। अब आदमी कहेगा यार कुरैशी साहब ये कैसी बात कर रहे हो। हाँ, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच, चारों तरफ से पानी पानी, बीच में एक ऊंचा टीला था, वो लेके जा रहा है। मैंने तो कहा रात का वक्त हो गया था, मैंने कहा भाई खैर तो है, कहाँ पानी में सैर कराने लेके जा रहे हो कि तकरीर कराने ले जा रहे हो। बोला हजरत तकरीर कराने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग वहां पे मुझे एक नॉलेज बढ़ी और मुझे हुजूर से प्यार बढ़ा। पता, जो लोग कहते हैं कि हम हुजूर को मिटा देंगे, हुजूर का नाम लेने वालों को मिटा देंगे, हम मुसलमानों को मिटा देंगे, मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा यार तू रहा, तेरी आने वाली नस्लें भी आके मिट जाएंगी। मेरे आका का नाम न मिटा सका है कोई, न मिटा पाया है, न कयामत तक मिटा पाएगा। क्यों? मैंने कहा ये समंदर में मैं तो समझ रहा था यहाँ मछलियां रहती हैं, यहाँ पर इंसान भी अल्लाह का जिक्र आके करते हैं। तो वहां पे जलसा हुआ और लोग कश्तियों से आते हैं और 12 बजे जलसा शुरू होता है। 12 बजे जलसा यहाँ खत्म होता है, वहाँ 12 बजे शुरू होता है। उसकी वजह, मैंने कहा यार इतना लेट क्यों करते हो। बोले हजरत ये लोग अपने सब घर का काम वगैरह करके कश्तियों से आते हैं, फिर हम इनके खाने का इंतजाम भी करते हैं। सुबह फजर के बाद तो कुछ 6 बजे से पहले कश्ती चालू नहीं होती है, समंदर बंद हो जाता है। तो बोले हम ये लोग जब यहाँ आ जाते हैं खाना खा के, फिर उसके बाद फजर की अजान होती, तब तक प्रोग्राम होता है। फजर की अजान के बाद में, अच्छा मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी और मुझे 5 बजे फ्लाइट पकड़ना थी, तो वहां पर बहस चल गई। बोले तकरीर 5 बजे तक होना, मैंने 5 बजे तो फ्लाइट है मेरी, भाई तकरीर कहाँ 12 बजे तक करूंगा। तो बात इस पे चली, तो बोले हमारे यहाँ 5 फजर की अजान तक होती, तो ले दे के जैसे तैसे समझा के बात बनी। मेरे आका के गुलामों, तो पता ये चला कि लोग नबी का जिक्र करने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। ऐसा नहीं है कि वहां बिहार बंगाल वाले ही हुजूर से प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे संबल में, मुरादाबाद में हैं। अच्छा, संबल के जिला संबल में मैंने देखा एक प्रोग्राम सुनने का जज्बा अभी भी बाकी है। हाँ, जिला संबल में मैंने देखा, बहुत सारे प्रोग्राम किए, आसपास के इलाकों में कई जगहों पे आना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे मन लगता है संबल की तारीख बहुत जल्दी आसानी से दे देता हूँ मैं। संबल के लोग माशाल्लाह प्रोग्राम सुनने में बड़ा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह काफी चंदा माशाल्लाह आप लोगों ने अता किया, और सब लोग बस्ती के ही होंगे यहाँ। कितनी आबादी होगी मुसलमान? कितनी मस्जिदें? 2 मस्जिदें हैं। अच्छा, मौलाना कारी यूसुफ साहब हैं। अच्छा, कारी शान आलम साहब माशाल्लाह। अल्लाह दोनों अम्मा की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हाँ, इमाम साहब के नाम आ गए तो बात चल रही थी, अधूरी हो गई थी। इमाम लोग इतनी मेहनतें करते हैं, और अक्सर क्या होता, लोग करते अपना काम, बनता भाड़ में जा जनता। जब इमाम साहब बना देते हैं तो इमाम साहब जब बना दिया, टाइल्स वगैरह लग गई, ये समझिए बस थोड़ा बहुत एरिया रह जाएगा तो कोई ना कोई खुरापात शुरू कर देगा। बोला इमाम साहब ने टाइल्स अच्छे रंग की नहीं लगवाई है, अब उसे कोई और तो मौका मिला नहीं भाई, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लोगों के दिलों पे इमाम साहब छा गए। अब जब मस्जिद बन गई तो अब वो इमाम साहब कोई और भी दीन का काम बढ़ाते, बच्चों को अच्छा पढ़ाते, लोगों को दीन की तालीम देते, क्योंकि अब तक जहन फंसा रहा कि मस्जिद में ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। जब सारे काम हो गए, अब होने के बाद जब जहन सुकून में आया, तो अब वो लोगों को दीन की तालीम की बात करते। तो तब तक शैतान आया और एक इंसान को शैतान बना दिया, और शैतान आकर एक इंसान को शैतान बनाता है। शैतान सामने नहीं आता है, एक इंसान को शैतान बनाता है। तो वो इंसान से कहता है, अरे इमाम साहब अपनी चलाते, मानते किसकी कहाँ, वो तो अपनी मर्जी से टाइल्स लाते हैं, अपनी मर्जी से ये करते हैं, अपनी मर्जी से ये करते हैं, अपनी मर्जी से ये काम करते हैं। अच्छा, जो इमाम आपके लिए, मस्जिद के लिए, भाई हमेशा हमें इसके लिए तो कोई रहेगा नहीं, इमाम साहब न पूरी जिंदगी रहता है, 10 साल 20 साल, बहुत कम ऐसा होता है 2 4 5 साल में हिसाब कर देते हैं लोग। तो इमाम साहब जो इतनी मेहनत करने के हकदार हैं, तो वो क्या अपनी थोड़ी सी चलाने के हकदार नहीं है? लोग कहते हैं इमाम साहब अपनी चला रहे हैं। अगर इमाम साहब ने अपनी चला ली तो कौन सी गलत बात है यार? जो इतनी मेहनत बंदा कर रहा, अपनी चला ली तो कोई गलत है? और इमाम साहब जो चलाएंगे, बस्ती के लोग तो हो सकता है काम गड़बड़ कर भी दें,
एक दूसरे के हसद और जलन की वजह से। मगर याद रखना, जिस इमाम ने चंदा कर करके मस्जिद को सजाया है ना, वो काम बिगड़ जाए वो अलग बात है वक्ती तौर पे, मगर दिल से कभी बिगड़ने का काम कोशिश नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखना, इमाम कभी काम बिगड़ने की कोशिश नहीं करेगा दिल से। वो अलग बात है भूल चूक में गड़बड़ हो जाए, और भूल चूक में गड़बड़ हो ही जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप लोग मस्जिद का चंदा ज्यादा से ज्यादा दीजिए और मस्जिद में खर्च कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको और आपकी आने वाली नस्लों को आबाद रखे। आप तो दुनिया से चले जाएं, मस्जिद जब तक कायम रहेगी दुनिया में, तब तक आपको आपकी कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और जब कब्र दुनिया फना हो जाएगी, फना होने के बाद ये मस्जिदें उठा के जन्नत भेज दी जाएंगी, फिर भी आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि मस्जिद फना नहीं होना है, मैंने बता दिया ना, मस्जिद फना नहीं होना है। मस्जिद को उठाकर जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। ज़मीन में नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन में नहीं होती, ज़मन मैला। सब लोग मिलके पढ़ें। ज़मन मैला, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहले ले प्यार जो का, पहले ले प्यार जो उनका, चलन मैला, पहने ले प्यार जो उनका, चलन मैला। और मोहब्बत कमलिवा ले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। माशाल्लाह कारी अंजार साहब ने माशाल्लाह 10,000 रुपए ये नूरी मस्जिद के लिए अता किए हैं, 10,000 नूरी मस्जिद के लिए अता किए और 10,000 मदीना मस्जिद के लिए अता किए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़ो कारी अंजार हुसैन साहिब। माशाल्लाह कारी अंजार साहब ने 20,000 रुपए अता किए। तो मुझे लग रहा कारी अंजार साहब, अच्छा कारी अंजार साहब यहीं रहते हैं ना? हाँ, ये तो पूरी बस्ती पे भारी पड़ गए। पूरी बस्ती ने 35,000 है, 35,500 मिला के सब हो रहे हैं, और उन्होंने अकेले 20,000 दे दिए। मगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी वो ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। अच्छा ये नहीं है, मस्जिद बनी हुई है ये पता मुझे, दूसरी मंजिल की तैयारी है ना? माशाअल्लाह पहले से आपने एक मंजिल को तैयार कर रखा है, तो ये भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा।
इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह कहिए। हाँ, अल्लाह से उम्मीद लगाइए। देखिए हमारी और आपकी क्या औकात है यार, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अता फरमाता है, हम अल्लाह की बारगाह में देते रहते हैं। बस नियत कीजिए, आप सिर्फ नियत कीजिए और यहाँ से नियत करके जाइए। अच्छा, कितने लोगों ने अगर नाम नहीं भी बोला है और नहीं दिए जिन लोगों ने, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा सिर्फ यहाँ से नियत करके चले जाइए और जो शादीशुदा हैं वो मशवरा करके दे दीजिए। है मशवरा करना भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मशवरा कर लीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है आवाज घर तक कोई पहुंचती होगी। माएँ बहनें भी पीछे नहीं रहती दीन के काम में, क्योंकि उन्हें भी जन्नत की तलब है। जन्नत में वो भी जाने की मुश्ताक है। औरतें काम कितने भी गलत करती रहे, मगर जिससे ही पूछोगे जन्नत में जाएगी, अरे बोले मुझे तो जन्नत जाना है। हाँ, काम करे या ना करे, हाँ? काम वो कर ले प्यारे जिसके वाइस कब्र में बागे रिजवान से खुले खिड़की हवा के वास्ते, और काम तो ज़ख के किए जन्नते का है उम्मीदवार। काम दो ज़ख के किए जन्नते का है उम्मीदवार। कसर जन्नते तो बनी है पारसा के वास्ते। जन्नत के महलात पारसा लोगों के लिए बने, नेकुकार लोगों के लिए बने। माशाअल्लाह जलसा आपका कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको और तमाम बस्ती को सलामत रखे और तमाम लोगों के अतियात को और तमाम के ये चंदे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार माह रमजान के तमाम रोजों को हमारे कबूल फरमाए।